हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया। और आप जितने लोग हमारे साथ इस समय ऑनलाइन हैं, आप सबका स्वागत है। और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा में कुछ पल बिताएंगे और परमेश्वर की आराधना हम लोग करने पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने चले जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आराधना में जाएंगे और भी गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये भाई ग्रेसन जॉर्ज हैं और हमारे पीछे भाई अनुपम थापा जो आराधना में हमारी सहायता कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस तरफ पीछे भाई अर्पण है। और हम सब एज ए टीम मिलकर प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करने पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष देने पाए। भाई और बहनों, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार, मुक्ति और नजात पा सकते हैं। सचमुच यीशु मसीह का नाम जो सबसे प्यारा नाम है, यीशु मसीह का नाम जो सबसे उत्तम नाम है, यीशु मसीह का नाम जो सबसे ऊंचा और महान नाम है, उसी महान यीशु मसीह के आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए, एक प्यारा सा गाना है, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा हम सब करें। अगर आप इस गीत को जानते हैं, यू कैन ऑल्सो सिंग विथ मी, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सचमुच अनंत जीवन देता है और वो नाम यीशु मसीह का नाम है जो अनंत जीवन देता है।
जो शांति देता है वो यीशु मसीह का नाम है। आइए उस नाम को महिमा देने के लिए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति उसकी महिमा करेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता है यीशु तेरा नाम, अनंत जीवन देता है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है हमें यीशु तेरा नाम, शांति देता है हमें यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के ऊंचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है। और अगर ये नाम है ना जो यीशु मसीह का है, या प्रभु यीशु मसीह अगर हमको और आपको मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में हमको और आपको और भी किसी चीज की जरूरत पड़े, है ना। यीशु मसीह का मिलना ऐसे है जैसे सब कुछ मिल गया है मेरे भाइयों और बहनों। सोचिए वो दिन, वो समय जब हम और आप भटक रहे थे अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन यीशु मसीह हमको और आपको ढूंढने के लिए इस जगत में आ गया, दुनिया में आ गया। और जब यीशु हमें मिल गया तो सब कुछ मिल गया। एक बहुत ही सुंदर प्यारा गाना है, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे और एक गवाही के तौर पे इस गीत को हम सब प्रस्तुत करेंगे, और आप भी हमारे साथ मिलकर गा सकते हैं भाई और बहनों। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरा धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला मैं चाहता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला मैं चाहता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पे ले लिया मेरे, 4 दिन मुझको दिया उसने, सूली पे ले लिया पापों को मेरे, 4 दिन मुझको दिया उसने। थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। जब से यीशु मसीह मिल गया, जीवन में सब कुछ मिल गया मेरे भाई और बहनों। जीवन में अब मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की जरूरत हो। मैं एक वचन आपको बताना चाहूंगा जो मिलता है याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद में। लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे भाई और बहनों कि यदि कोई दुखी हो तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। आज जब हम अपने देश के ऊपर ध्यान करेंगे, आज अगर पूरे विश्व की ओर ध्यान करेंगे, तो आज सारा संसार दुखी है मेरे भाई और बहनों। कोरोना वायरस की वजह से, इस महामारी के वजह से लाखों लोग प्रभावित है, दुखी है। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। ये समय है प्रियो कि हम और आप प्रार्थना करें पूरे संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेतागण के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, ताकि इस दुखद क्षण में परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। और सचमुच ये प्रार्थना का समय है। दूसरा इतिहास 7 और 14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए, ये कोरोना वायरस, ये महामारी हमारे देश से खत्म हो जाए, तो आप और हम जो प्रभु की संतान है, आप और हम जो परमेश्वर की प्रजा है, दीन होकर, पापों से मन फिराकर, बुरी चाल से फिरकर अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा मेरे भाई और बहनों। एक बहुत ही सुंदर भजन है, बिनती सुन ले यीशु प्यारे,
संग रहो महाराज, अब तो राखो मोरी लाज, है ना। प्रार्थना के साथ इस गीत को गाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। जो लगातार पिछले दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु आप सुनिए, हमारे संग रहिए, हमारी अगुवाई कीजिए। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा सम्मान, सब कुछ आपके हाथों में है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज, अब तो राखो मोरी लाज। आइए हम सब गीत को मिलकर गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तो राखो मोरी लाज, अब तो राखो मोरी लाज। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे कर जोरी, अब तो विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, दर्शन दिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। तुम हो हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। तुम हो हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे। तुम हो हमारे पालनहारे, तुम हो हमारे पालनहारे, हमारे तुम सरताज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर हमारी और आपकी विनती सुनेगा। भजन 103 और उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और आगे लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर ने जो उपकार हमारे और आपके जीवन में किया है उसे कभी हम और आप ना भूले। भाई और बहनों, कई बार हम परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। कई बार परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। सोचिए परमेश्वर ने कितनी आशीष हमको और आपको दिया है। आज लाखों लोग मारे जा चुके हैं, हम और आप जिंदा हैं।
आज लाखों लोग सड़कों पे हैं, हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज लाखों लोग भूखे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे किचन में हर चीज पर्याप्त प्रबंधन किया है प्रभु। और सचमुच परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकार, एक एक उपकार के लिए प्रभु को थैंक यू बोलना, प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और ये हमारा और आपका कार्य है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे भाई और बहनों, भजन 115 और उसके 17 में लिखा हुआ है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। और राजा दाऊद कहता है, याह की स्तुति करो। हालेलुया। सचमुच जिनकी मौत हो चुकी है, जो कब्र में है, वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, प्रशंसा नहीं कर सकते परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं भाई और बहनों। लेकिन केवल हम और आप जो जीवतों के जमीन पे है, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। सोचिए उनके बारे में जिनके पास आंखें नहीं है, परमेश्वर ने कितनी सुंदर आपकी आंखें दी है। सोचिए जिनके पास जुबान नहीं है, गूंगे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कितना सुंदर आपको जुबान दिया है। सोचिए कितना सुंदर हाथ परमेश्वर ने दिया है। क्यों नहीं इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी आराधना करे। बहुत कुछ उपकार परमेश्वर ने किया है। भजन उसका 50 अध्याय 14 और उसके 23 पद में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, और संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब आप मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपके मोबाइल से डेटा नहीं जाना है, आपका बैंक से बैलेंस नहीं जाना है, कोई पैसा नहीं खर्चा होना है, किसी तरह का पेमेंट आपको नहीं करना है ना। आप अपने जुबान का इस्तेमाल करके प्रभु को थैंक यू बोल सकते हैं, हर आशीष, हर उपकार के लिए। पर इसमें भी कई लोग कंजूसी करते हैं, है ना। मुंह खोलकर प्रभु को थैंक यू बोलिए, उसके हर उपकार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। भजन 141 और उसके दूसरे पद में लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। जो कोई भी आप मुझे देख रहे हैं, आप संध्या काल इस समय हमारे साथ ऑनलाइन है, मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्यों नहीं आप हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। ये हाथ फैलाना अन्न बलि के समान है ना। परमेश्वर को और कोई बलि नहीं चाहिए, फूल, अगरबत्ती, माला, फल, ये सब नहीं चाहिए। अगर आप हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यही अन्न बलि के समान है भाई और बहनों। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और आप भी जहां कहीं भी है, मेरे साथ प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। भले हम और आप ऑनलाइन हैं, लेकिन इस समय को गंभीरता के साथ आप ले सकते हैं और मेरे साथ, पूरी टीम के साथ आप भी प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों। आइए कुछ पल अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी एक्सॉल्ट योर नेम ओ लॉर्ड जीसस, because you are only worthy of praise, you are worthy of honor O Lord Jesus. Hallelujah. There is none like you O Lord Jesus. आपके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आप हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में हमारे संग रहते हैं, हमारे पांव को ठोकर से बचाते हैं, हमारे आंखों को आंसू से बचाते हैं, हमारे जीवन को मृत्यु से बचाने वाला प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी हमदो सिताइश और आपका जय जयकार करते हैं। वी थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक्सॉल्ट योर नेम ओ लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार
कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord Jesus, हालेलुया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु, हालेलुया। आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब के जीवन में दिया यीशु मसीह, हालेलुया। तेरा धन्यवाद लॉर्ड, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते लॉर्ड, क्योंकि आदर के योग्य, महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य केवल और केवल आप है यीशु मसीह, हालेलुया। आज हम अपने भारत देश के पूरी परिस्थिति को एक बार फिर से आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता। ये कोरोना वायरस, ये महामारी पूरी तरह से आप अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु, और हमारे देश को ज्यों का त्यों बनाइए यीशु मसीह, हालेलुया। आपकी सुरक्षा हर किसी के जीवन में बोलते हैं यीशु मसीह। हम सबों को आपने अभी तक सुरक्षित रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरी करुणा, तेरी भलाई के लिए तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा धन्यवाद लॉर्ड।
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह एक बार फिर से हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा, अपनी करुणा से घेरे रखा। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मांगते प्रार्थना अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। और सचमुच मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, उसका दया है, उसकी करुणा है कि आज हम और आप सुरक्षित पाए जा रहे हैं। आज मैं पहाड़ की बात करूंगा। आपने आज का शीर्षक भी देखा होगा, पहाड़ टल जाएगा। ये पहाड़ टल जाएगा। हम किस पहाड़ की बात कर रहे हैं भाई और बहनों कि ये पहाड़ टल जाएगा? अगर आप पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे भाई और बहनों कि पहाड़ जो है वो दुख और माफ कीजिएगा, नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं बात कर रहा था पहाड़ का, जो दुख, मुसीबत, समस्या, रोग और पीड़ा का प्रतीक है। आइए देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में जब पहाड़ सामने आया तो यीशु मसीह ने उस पहाड़ के साथ क्या किया, कैसे उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने विजय हासिल किया। सबसे पहला पहाड़ और वो यीशु मसीह के जीवन में आया और वो था परीक्षा का पहाड़, जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में। और उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के सामने पत्थर रखा गया ताकि वो रोटी बन जाए। रोटी का लालच का पहाड़ यीशु मसीह के सामने आ गया। उस पहाड़ पे यीशु मसीह को विवश किया गया कि यीशु मसीह गलत कदम उठाए, यीशु मसीह बहक जाए। वो बहकावे का पहाड़, वो गलत कदम उठाने का पहाड़ पे यीशु मसीह खड़ा था। यीशु मसीह दुविधा में था, शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। उस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के कंगूरे पे लेकर गया और यीशु मसीह को दुविधा में डालने का कोशिश किया। लेकिन उस परीक्षा के पहाड़ पे यीशु मसीह ने विजय हासिल किया। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर ने शैतान के ऊपर वचन का प्रहार किया और उस पहाड़ के ऊपर, जो परीक्षा का पहाड़ था, जहां यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने विजय हासिल किया। मत्ती उसके 5 अध्याय और 1 पद में एक और पहाड़ की चर्चा है। लिखा है, यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। अर्थात उपदेश का पहाड़। कई बार हमारे जीवन में अगर दुख, मुसीबत, समस्या, परेशानी हमारे जीवन में आती है और अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो उस पहाड़ के ऊपर हम जीत हासिल करेंगे और वो पहाड़ हमारे लिए भी गवाही का कारण बन जाएगा। वो पहाड़ हमारे लिए भी उपदेश का कारण बन जाएगा। उस पहाड़ पे हम भी खड़े होकर कह सकते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता की, अगुवाई की और समस्या, दुख, मुसीबत के ऊपर हमने विजय को हासिल की। तीसरा पहाड़ और वो है प्रार्थना का पहाड़। लूका 6:12 में उन दिनों में यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सोचिए यीशु मसीह के बारे में, वो पहाड़ के ऊपर जाता था, ऊंचाई पे जाता था, परमेश्वर के करीब जाता था और उस पहाड़ को अपने पैर के नीचे रखता था वो, और उस पहाड़ पे खड़े होकर परमेश्वर के साथ संपर्क साधता था यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में भी पहाड़ आता है, आप उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए, उस पहाड़ के ऊपर आ जाइए। वो पहाड़ आपके पांव के नीचे होना चाहिए और उस पहाड़ पे रहकर यीशु मसीह के समान आप जब प्रार्थना करेंगे, ये पहाड़ आपके जीवन से टल जाएगा। दुख, मुसीबत, समस्या, परेशानी दूर हो जाएगी, जो पहाड़ के समान हमारे और आपके जीवन में आती है। चौथा पहाड़, मत्ती 17 अध्याय। यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और वहां यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया। है ना? कई बार जब दुख, मुसीबत, समस्या का पहाड़ हमारे जीवन में आती है भाई और बहनों, तो ये हमारे जीवन को सबक सिखाती है,
हमारे जीवन को मजबूत बनाती है। क्लेश और मुसीबतें हमारे जीवन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा रूपांतरण होता है। भाई और बहनों, इस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने विजय हासिल किया। और पांचवा और आखिरी पहाड़, दुख का पहाड़, गुलगुता खोपड़ी का स्थान, जहां पर जाकर यीशु मसीह ने दुख सहा। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस संसार में आया और उस पहाड़ी के ऊपर यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया। वो पहाड़ भी सोचता होगा आज क्या हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है ना कि उस पहाड़ पर आकर यीशु मसीह उद्धार, मुक्ति और नजात के कार्य को पूरा कर रहे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी अगर नकारात्मक पहाड़ आ जाता है, दुख, मुसीबत, समस्या, रोग, पीड़ा का पहाड़ आ जाता है, आप उस पहाड़ को उपदेश का पहाड़ बना लीजिए। आप उस पहाड़ को, अगर परीक्षा का पहाड़ आता है, परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करके आप उस पहाड़ के ऊपर जीत हासिल कीजिए। उस पहाड़ को आप प्रार्थना का पहाड़ बना लीजिए। उस पहाड़ को आप रूपांतरण का पहाड़ बना लीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, अगुवाई करेगा और पहाड़ के ऊपर जीत हासिल होगी। पहला पतरस 5 और उसके 10 पद में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। पहाड़ जैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और उन पहाड़ों के ऊपर आप जीत हासिल करेंगे। मत्ती 17:19 में लिखा है, भाई और बहनों, तब चेले ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, है ना, इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। भाई और बहनों, आपको लगता है आपके जीवन में दुख का पहाड़ है, आपको लगता है आपके जीवन में मुसीबत का पहाड़ है, आपको लगता है कि आपके जीवन में कर्ज का पहाड़ है, रोग का पहाड़ है, अगर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा, यीशु मसीह ने कहा पहाड़ से कह सकोगे कि उखड़ के यहां से वहां चला जा, वो चला जाएगा। परीक्षा की पहाड़ पर यीशु मसीह ने जीत हासिल की। पहाड़ को प्रार्थना का स्थान बनाकर यीशु मसीह ने उस पहाड़ के ऊपर जीत हासिल की। पहाड़ को उपदेश का माध्यम बनाकर यीशु मसीह ने जीत लिया। पहाड़ ने ऊंचाई दिया और यीशु ने दिव्य रूप दिखाया। पहाड़ पर दुख उठाकर शैतान के डंक को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। अब हमारी और आपकी बारी है, भाई और बहनों, ये दुख, मुसीबत, समस्या का पहाड़ टलेगा। हमारा देश में जो ये समस्या का पहाड़ है, ये भी टलेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याओं का पहाड़ है, कर्ज का पहाड़ है, मुसीबत का पहाड़ है, रोग का पहाड़ है, नकारात्मक बातों का पहाड़ है, ये सब टलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए कुछ पल अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। और अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, किसी भी तरह का पहाड़ आपके जीवन में है, आज उस पहाड़ को हुक्म दीजिए, वो आपके जीवन से जाएगा। बाइबल कहती है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और बहुत ही सुंदर गीत भी है मेरे भाई और बहनों, जो बच्चों तक को पता है, सब किसी को पता है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा आत्मा के द्वारा। किसी भी तरह का पहाड़ क्यों ना हो, यीशु मसीह ने पहाड़ों के ऊपर जीत हासिल किया। आप भी जीत हासिल कर सकते हैं। आइए सर झुकाएं, प्रभु की महिमा करें और अपने पहाड़ों को लेकर प्रभु के पास आए और पहाड़ों को आज्ञा दे कि वो आपके जीवन से चला जाए और आप प्रभु में स्वतंत्र हो सके, प्रभु में आप फ्री हो सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। आइए धन्यवाद यीशु मसीह को। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल
से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह, इस समय हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, हम में से जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन इस सभा में शामिल हैं, अगर किसी भाई बहन के जीवन में विभिन्न प्रकार का दुख, मुसीबत, समस्या और रोग का पहाड़ है प्रभु, ये पहाड़ यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, आजाद कीजिए, रिहाई दीजिए यीशु मसीह। हम अपने पूरे देश को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह। आपकी चंगाई, आपकी रिहाई, आपका छुटकारा हमारे देश में रिलीज होने पाए यीशु मसीह आपके नाम से। एक बार फिर से आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, और एक बार फिर से पूरे विश्व को आपके हाथों में देते हैं, विशेषकर अपने देश को आपके हाथों में देते हैं, यहाँ के अधिकारियों को आपके हाथों में देते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को आपके हाथों में देते हैं, पूरे प्रशासन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, इस महामारी के बेला में अपना बुद्धि, ज्ञान, समझ और सुरक्षा दीजिए प्रभु। जो लोग बेरोजगार है, जो लोग सड़कों पे है प्रभु, उसकी सुधि लीजिए। जो भूखे नंगे है प्रभु, उसकी सुधि लीजिए। हालेलुया। और तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और हर प्रकार का नकारात्मक पहाड़ों से, उसके दबाव से आपने हम सबों को बचाया। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद। हम सारा आदर, सारा गौरव, सारी महिमा आपको देते हुए मांगते हैं प्रार्थना एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे हैं। सो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष देने पाए। और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ विजन पेज के लिए, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम मिलकर प्रभु की महिमा आप लोगों के साथ कर सके। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस आराधना के द्वारा और वचन के द्वारा परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। सो बहुत आयत के साथ आशीष दे। हम पूरी टीम के साथ आप सबों को धन्यवाद बोलते हैं, आप सबों को शुक्रिया बोलते हैं। सो एक बार फिर से आप सबों को शालोम, शांति और सलाम। जय मसीह की।